हाँ, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is Ummi Ibrahim Qureshi, the admin of Sayyidat Ladies Club of Riyadh. आज I'm back again with another live Salk Talk Show, जो कि हमारा सिलसिला है जो काफी अरसे से अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है. Basically सैयदात Club of Riyadh, this is the largest ladies forum in Riyadh अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें तकरीबन 23,000 प्लस लेडीज हैं इसके हमारे क्लब के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह. इस क्लब को लेकर मैं बहुत सारी चीजों के ऊपर इश्यूज पे काम कर रही हूँ, और ये हमारा साल टॉक शो भी इसी इसी की कड़ी है, उसी का एक सिलसिला है जिसमें मैं सेलिब्रिटीज को, रिनाउंड पर्सनालिटीज को, या उस तरह की लेडीज को जिनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज है, या ऐसी लेडीज हैं जिनके अंदर वो एक होता है ना कि कुछ करना है, कुछ बनना है, जो क्वालिटीज हैं, और जिन्होंने अपनी मेहनत से, जो सेल्फ मेड लेडीज हैं, जिन्होंने नाम कमाया है, जिन्होंने काम किया है, उन सबको भी लेकर आती हूँ. या इस तरह के सोशल अवेयरनेस के इश्यूज जो मैं समझती हूँ कि उनके जरिए हम माशरे के अंदर एक बदलाव, एक बेहतरी लेकर आ सकते हैं. तो इन तमाम इश्यूज के ऊपर मेरा क्लब भी काम कर रहा है. तकरीबन जनाब 17-18 ईयर्स से मैं खुद भी काम कर रही हूँ, और ये हमारा अब जो एक टॉक शो का एक सिलसिला शुरू हुआ है, जो लोगों में माशाल्लाह से बड़ा मकबूल हो रहा है, पसंद आ रहा है. तो इसी सिलसिले की कड़ी में आज हमारी मेहमान है डॉक्टर उज़मा रहीम. और अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो डॉक्टर साहिबा. और रहमतुल्लाहि बरकतहू. वालेकुम आप सलाम. मुझे उज़मा ही पुकारिए प्लीज. आपको क्या पुकारूं? उज़मा ही उज़मा. बोलिए जी. चलिए जी, उज़मा जी. अच्छा, मैं थोड़ा बहुत आपके बारे में बता देती हूँ, फिर मैं चाहूंगी कि आपके मुझ से भी फिर हम सुनना चाहते हैं आपके बारे में. जो आपके बारे में मुझे पता है जनाब, ये डॉक्टर उज़मा रहीम जो है, शी इज PhD क्लिनिकल साइकोपैथोलॉजी, फाउंडर मेडिकल डायरेक्टर होप फॉर एक्सेप्शनल नीड्स, Saudi Arabia's first multilingual center for special needs, co-founder, co-director LEAP, first to introduce sensory brain breaks in KSA, first to bring play therapy in focus in KSA, first to introduce, mashallah, mashallah, कहती जाऊं साथ साथ जनाब, first to introduce multi-skill teaching styles in KSA, former advisor at Human Rights Commission, former advisory board member of speech and hearing department at Darul Hikmah, featuring recently she is featuring a book to be released song on women achievers in the kingdom by Rasha Al Ajuz, if I'm spelling correctly. It has already been released. It's on Amazon and on Kindle. I'm one of the 60 most inspirational women in the Arab world, and I'm the only non-Arab on that list. क्या बात है जनाब. अब बताइए अपने बारे में, और भी आप बताइए. जो थोड़ा बहुत मैंने आपको स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस करवा दिया है, अब आपके जुबानी भी कुछ सुनना चाहेंगे जनाब, कि आपने ये जो अपना सेंटर है होप और ये लीप कब बनाया, कब शुरू किया, इसके पीछे आपके यानी क्या सोच थी, ये नाम क्यों रखा, थोड़ा सा बताइए. सबसे पहले यानी अपने बारे में बताना, इट्स नॉट दैट इजी. व्हेन पीपल आस्क यू कि व्हाट हैव यू डन सो फार, मैं उर्दू इंग्लिश दोनों में बात कर सकती हूँ ना? यस यस. मैं एक्चुअली कोई और सेंटर में काम कर रही थी, एंड व्हेन आई नोटिस के मेरे सजेशंस जो है वो लोग को इतने खास नहीं लग रहे थे, तो 9 मंथ्स के बाद आई लेफ्ट द प्लेस एंड अपने घर के 2 कमरों में आई स्टार्टेड होप फॉर एक्सेप्शनल नीड्स. आई नो कि लोग बोल एक्सेप्शनल नीड्स इसीलिए क्योंकि स्पेशल नीड्स देखा गया तो आप में मुझ में भी है कई ऐसी चीजें जो हम लोग खुद नहीं कर पाते. एंड आई थिंक कैटेगराइज करना बच्चों को या कोई भी इंसान को, एंड खुसूसन यानी बैक होम इन आवर कम्युनिटीज इतना कॉमन है. अगर हम लोग किसी को डिस्क्राइब करते हैं, हम सबसे पहले गीबत से स्टार्ट करते. वो छोटा सा, वो मोटा सा, वो काला सा. We start with ghiba, very, very unfortunately, and that's how we label people. So I wanted a place जिधर disabilities count नहीं होंगे, लेकिन जिधर abilities पे ज़्यादा focus होगा. तो अपने घर में 2 कमरे में start किया, and माशाल्लाह 21 years now, ये जुलाई में 22 years होंगे, and 12 international awards, many local ones as well, and I think I got
36 nominations internationally, बल्कि यूरोप का ह्यूमन राइट्स का अवार्ड भी मिला in order to because I was promoting diversity. It was, yes, Saudi Arabia's first multicultural multilingual center for disabilities and disorders, and hopefully आज अच्छा, हम के बारे में बात करेंगे. And इसकी स्टोरी from the beginning is pretty interesting कि मैंने जब स्टार्ट किया था, I should tell everybody I was a single mom at that point of time. मेरी बेटी थी and I was separated from my ex-husband, and despite that, you know, my father asked me many times, "Okay, come back to my house." My father was the first histopathologist of Saudi Arabia, Dr. Muhammad Abdurrahim, and माशाल्लाह। he asked me to come back, and I said, "Okay, I'm not coming back to your house क्योंकि मुझे ये I knew it somewhere, अगर एक बार वालिद के घर पे चले जाऊं, I'm going to be dependent for life." And I told him, "नहीं, if you want me या to make something of myself in this life, Baba, leave me alone." And he यहाँ was very, but he agreed. यहाँ पर And मैं आपको थोड़ा-सा इंटरप्ट करूँगी कि ये sure, आपका पॉइंट यानी बीच-बीच में हो सकता है इस तरह से सिलसिला चलेगा कि मैं जहाँ कुछ बोलने वाली बात हुई तो आपको इंटरप्ट थोड़ा-सा करूँगी और जरूर. आप मुझे ऑब्वियसली कर सकती हैं जहाँ पर हम लोग इस तरह से लेके चलेंगे सिलसिले को। जो आपने ये बात बड़ी स्ट्रॉन्ग कही है कि जिस तरह से आपने कहा कि आप सिंगल मॉम थी और वही वक़्त था जब वालिद साहब ने कहा कि भई मेरे पास आ जाओ, रह जाओ। तो मैं भी ये बताऊँ कि वर्किंग एज़ अ सोशल वर्कर since 17 to 18 Riyadh, 17 to 18 years for the community of Riyadh. मैंने भी इस तरह से जो केसेस वगैरह देखे, ये देखा है। देखो, आपके ऊपर यही वो वक़्त होता है, जब जैसे आप सिंगल मॉम हो गई या किसी के ऊपर जो क्राइसिस एकदम आ जाता है, तो वही वक़्त होता है जो आपको या तो उठा देता है या गिरा देता है। very या true. तो आप या तो अगर आप बैठ जाती हैं मेरे वालिद साहब के पास जाके, तो वो ज़िंदगी भर के लिए हैंडीकैप्ड हो जाती हैं। True. मगर वही वक़्त था कि अपने आप को खड़ा कर लिया। तो ये वैलिड एक बहुत अच्छा ये पॉइंट है जो सबको भी समझाने वाला है कि आप अगर किसी ऐसे पॉइंट पर आ जाते हो जब आपको डिसीजन लेना है, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग और वही वक़्त होता है जो आपको बनाएगा भी और आपको खत्म भी कर देगा। सो अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी फॉर यू कि आपने सही करेक्ट वक़्त पे I एक had a father who raised his daughters that way. बाबा खुद माशाल्लाह से अल्लाह रहमोहा इंतकाल हो गया मेरे बाबा का, लेकिन he was like that with his daughters. जब भी लोग बोलते थे आपको 3 बेटियां हैं, and he used to say, देख लेना अगर तीनों को 3 बेटे बना के नहीं छोड़ा। तो माशाल्लाह all 3 of us can be Googled, तीनों बहनें भी, we can all be Googled, and so we all award winners, alhamdulillah. So that's a very high, you know, and all credit to my father who raised daughters like this. It takes a special man to raise his women that way, you know, घर की औरतों को जिस तरह रेस करता। मैं दर एक आपको important point बताती हूँ, because we are also going to be talking about women empowerment over here. आप एक चीज नोटिस करी होंगी मैं इब्राहिम, you know, unfortunately, अगर देखा गया, हम औरतें, मर्दें, they love themselves, you know, जी, अपने यूं बाल फिक्स कर लो, अपने कोई भी कपड़े ढंग के पहन लो, अच्छे दिखो वगैरह, दिस इज इनफ फॉर देम। हम औरतें, वी आर सो सेल्फ क्रिटिकल। हम अपने आप को ऐसे टुकड़े टुकड़े करके एनालाइज करते हैं, 1 इंच इधर से बढ़ गया, 2 किलो उधर से बढ़ गए, you know. Even I know somebody who recently got separated, and she's like, oh, पेट भर के बच्चे हैं। Why would you say all these things, you know, सारी चीजें that puts you in a box, all these, you know, these are not affirmations, you know, affirmations पे आप, you turn into a positive person, or, and whether you're positive or not will depend on also on the quality of life you're going to have, and a lot of people forget that. औरतों के साथ मसला ये है, women don't love themselves enough. 2 किलो बढ़ गए, मेरे लिपस्टिक का ह्यू सही नहीं है, मेरे काजल की लाइन सही नहीं, सही में। we are constantly self-analyzing, self-assessing ourselves in a very poor manner. यानी वो मोहल्ले की आंटियां जिस तरह गिनाती है, 30 की हो गई, शादी नहीं हुई करके, वो हम लोग अपने आप को, हम अपने आप के लिए मोहल्ले की आंटी हैं। That's how we assess बिल्कुल, ourselves. And unfortunately, men love themselves, but women do not love themselves enough. So guess what happens to us? We बिल्कुल। ignore ourselves and we run after those men who love themselves.
एंड इसीलिए हम बिल्कुल, लोग के रिलेशनशिप्स आर बैलेंस्ड। याद रखिए, बिल्कुल, इस जिंदगी में लेन और देन, कोई भी रिश्ता हो, माँ बाप का, भाई बहन का, मियाँ बीवी का, दोस्तों का, किसी का भी रिश्ता हो, टीचर स्टूडेंट का, whatever it is, it's very important to note that लेन और देन बराबर का होना चाहिए, अगर उस चीज में, उस रिश्ते में अगर बरकत आनी हो तो that aspect is very important. So women, love yourselves a little bit, please, and you will see your equation changing drastically. चलें इस तरफ आते हैं, कमिंग बैक टू द टॉपिक। आज हम बात करने वाले हैं डिसेबिलिटीज एंड डिसऑर्डर्स इन चिल्ड्रन के ऊपर। ये हमने यहाँ से शुरू करते हैं, और जिस तरह से जैसे हमने और टॉपिक्स भी चूज किए हैं, बट विल सी कि यहाँ हमारा सिलसिला कैसा जाता है। अगर उन पर भी हम बात कर सके तो जरूर करेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये मुझे बताइए कि what do you mean by disability and disorder in a children? Is this the same thing, or how do you differentiate these? They are very different. पहले तो disability and disorder, मैं इतना ज्यादा उसके अंदर नहीं घुसूंगी because it will become a very clinical subject. लेकिन जी, मैं जी। आपको इतना बता दूं, आपको जितने सेंटर्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ना सऊदी अरेबिया में, जी, जी। बल्कि इन अ लॉट ऑफ प्लेसेस बैक होम एज वेल, जी, जी। मेजॉरिटी आप वो लोग के डायरेक्टर से जाके पूछिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ डिसेबिलिटी एंड अ डिसऑर्डर, जी, जी। एंड यू विल गेट नो रिस्पॉन्स, क्योंकि वो लोग को मालूम ही नहीं है। जी, जी। बट कमिंग बैक, मैं थोड़ा सा ये इसको रीडायरेक्ट करती हूँ इस क्वेश्चन को। फॉर दोज ऑफ यू यहाँ पर मम्स जो ज्वाइन इन हो रहे हैं, मैं आप लोग को इतना बता दूं कि अ लॉट ऑफ यू आर नॉट इवन अवेयर कि ऑटिज्म इज बीन मिसडायग्नोस्ड, autism has been overdiagnosed, or 3/4 of all autistic children have a comorbidity with another disability or disorder. यानी आपको autism हो सकता है, okay, let us say if you have been diagnosed properly by a proper developmental pediatrician कि you have autism. Autism के साथ साथ आपको comorbidity भी हो सकती है, you may have or you may not have ADD, attention deficit disorder. It's no longer called ADHD according to the DSM-5. It's termed as ADD now. Hyperactivity भी उसके अंदर included है. So आपको autism with ADD भी हो सकता है, आपको Down syndrome with autistic features भी हो सकते हैं. So that's a disability and a disorder together. It is autism can be considered as a disability and a disorder as well, whereas क्योंकि Down syndrome chromosomal है, that's called a disability. सही। All right, and a lot of the symptoms, especially physiological in nature जो होते हैं, those are all cerebral palsy वगैरह जैसी चीजें हैं, those are all disabilities. But a ठीक है। disorder is like autism, it's like people with speech and hearing impairments, वो लोग को यानी you can say that they have a disorder, a speech disorder. तो autism के 3/4 of children with autism or adults with autism can actually have an underlying condition along with another disability or another disorder. तो ये चीज पे आप लोग नजर रखिए कि autism with ADD, autism with Down syndrome, आपको autism even with sensory processing disorder, you can have that together. So and that happens most of the time. और इतना ठीक। भी बता दूं, a lot of the time sensory processing disorder is misdiagnosed as autism. तो इस चीज पे make sure कि you have at least two opinions. A lot of the doctors might do MCHAT, but ADOS is the most accurate version to make sure that somebody is doing the ADOS when they're working with your child, and make sure that you get the proper therapies. रियाद में भी कुछ start नहीं हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह ताला hoping that I'll give you good news soon, इंशाल्लाह ताला. इंशाल्लाह। अच्छा, ये 7 टाइप्स पढ़ रही थी। अच्छा, पहले मजेदार में आपको चीज हम लोग जो यहाँ से स्टार्ट करें अपना डिस्कशन, विच वी ऑलरेडी स्टार्टेड। ये मजे की चीज ये दिखाऊं कि आप ये देखें, कहाँ से यहाँ से बताती हूँ जनाब। हाँ जी, ये देखें, और उसके बाद ये देखिए, और ये देखिए सारा जी, बड़ा जैसे यानी बड़ा इम्तिहान होने वाला है आपका जनाब। और ये देखिए जनाब, और ये देखिए No जनाब। problem at all. जी। अच्छा, ये मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि जैसे अगर लोग समझ रहे हो कि यार क्या है, टॉक शो है, आगे बैठे ड्रामा किया चले गए, ऐसी बात नहीं है जनाब।
जब हम एक कॉज को लेके चल रहे हैं और अगर हमने एक प्रोग्राम बनाया है तो वी हैव स्ट्रॉन्ग टारगेट्स बिहाइंड दिस प्रोग्राम। तो ये कि आपका तो चलो टॉपिक हो गया, आपकी तो फील्ड हो गई। मैं एक एंकर और एक जो है ग्रुप का जिसे कहते हैं एडमिन हूं, मेरी तो फील्ड भी नहीं है, मगर सिर्फ आपको सिर्फ वो हार्ड वर्क बता रही हूँ कि एक किसी फील्ड से किसी बंदे को लाने के लिए मुझे भी पहले उस टॉपिक के ऊपर रिसर्च करनी पड़ती है कि मुझे आपके अंदर से क्या इंफॉर्मेशन निकालनी है जो हम trying to make a difference, you're trying to make an effort. I mean, that is much better than people who don't even bother. A start is, that's what a bismillah from somewhere. Zaruri yeah, that's what I wanted to show कि हम ऐसे उठ के यानी नहीं लिख रहे हैं। आपको थोड़ा सा नेट इंटरप्ट हो रहा है ये उस्मा? Do you feel that? हाँ, बीच में ऐसे थोड़ा सा इंटरप्शन हो रही थी, अभी बेहतर है। तो मैं यही बता रही थी कि अगर मैं किसी को अपने प्रोग्राम में लेकर आती हूँ तो उस टॉपिक पे पहले मैं खुद रिसर्च करती हूँ कि मुझे आपसे क्या इन्फॉर्मेशन निकालनी है। ठीक है जनाब। अच्छा जी, अब आप मुझे ये बताइए, हो सकता है कि बाय द टाइम आई एम डन विद दिस प्रोग्राम मैं एक अच्छी खासी एक डॉक्टर और एक सर्जन और एक साइकियाट्रिस्ट और एक जो जो आप कह सकते हैं वो तो मैंने बन जाना है। इतनी रिसर्च तो मेरी इंशाल्लाह ताला हो जाएगी इन टॉपिक्स के ऊपर। अच्छा जी, अब यार मैं थोड़ा सा बताती हूँ, मैं ये पढ़ रही थी कि ये 7 मेन टाइप्स हैं और लर्निंग साइंस है डिसेबिलिटीज की, जिसमें मैं देख रही हूँ एक तो है डिसलेक्सिया, और ये आप फिर एलैबोरेट करेंगी जो मैंने पढ़ा है, यानी मैं उनको कैप्शन कर देती हूँ, इनको एलैबोरेट आप कर दीजिएगा। ठीक है जी। एक है has got it's commonly called learning, learning disability बोलते हैं उसको. That's not my field of expertise. मैं विजुअल इम्पेयरमेंट और डिसलेक्सिया की एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो मेरा सबसे कम नॉलेज इन फील्ड्स में है, लेकिन डिसलेक्सिया is best diagnosed by an educational psychologist. So if after the age of 7 तक बच्चा अगर मिरर इमेजेस कर रहा हो, B&D को पलटा रहा हो, नंबर्स वगैरह गलत लिख रहा हो वगैरह, it is perfectly all right. That's part of development of a child, न्यूरो डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड. तो 7 तक अगर आपका बच्चा मिरर इमेजेस करता हो, या if the child is missing out alphabets or skipping alphabets or उल्टा लिख रहा हो वगैरह, then you should not be worried because that's part of development. And after the age of 7, if the child continues it, then it's best to show him or her to an educational psychologist who's going to get them out कि वो लोग की information processing proper हो रही है कि नहीं हो रही है, and that's what is going to diagnose your dyslexia. ठीक है। फिर ये मैं पढ़ रही थी, ये डिसग्रेफिया है, डिसकैल्कुलिया है, ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है, लैंग्वेज प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है, नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटीज है, एंड विजुअल परसेप्चुअल विजुअल मोटर डिफिसिट डिसऑर्डर है। ठीक है। This is all part of occupational therapy. मैं आपको ये बता दूं, dyscalculia has got to do with math. जैसे मैंने आपसे कहा, learning disabilities and disorders are my expertise. So I am going to, just openly say it that that's not my field, and I'll be the wrong person to give you information. दूसरी चीज ये मैं आप लोग को ये भी बता देती हूँ कि when you say कि somebody is a psychologist, जरूरी नहीं है कि they are the best. Let me be very frank. मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, मेरे पास कोई अगर आ रहा हो for some kind of information or some kind of help or some kind of healing or therapy, whatever you talk about, agar if I do not have similar experiences in a lot of time, okay, similar experiences या तो मेरी खुद की जिंदगी से या मेरे दूसरे पेशेंट से, if I do not have, then I do not come from the same path as you. इतना याद रख लें, theoretical knowledge, practical knowledge में जमीन आसमान का फर्क है. So what we study in the books, I mean, this was a shock for me as well when I studied and I graduated from my bachelor's degree के बाद. What I faced when I
actually started doing hands-on work with the children, very different from what I see. Masters किया तो कुछ और मिला field के अंदर, PhD किया तो कुछ और मिला. So rather than really you need the degree for somebody who's going to diagnose you and whatever. लेकिन आपको ये बताती हूँ, दुनिया में कई लोग हैं without a degree who have the X factor for it. Majority, I'm a PhD in clinical psychopathology. People call me clinical psychologist, which is okay, and people come to me. Lekin where do people like me go? I do not go to a psychologist. I go to those who can help me in my path, healing, your spiritual well-being, or whatever. So there are people out there who may not have a degree, lekin unki insight is better than that of a PhD. Better than that of a psychologist. So those are the kind of people that you should be looking, at in order to grow and take advice from. तो मैं तो ओपनली बोल रही हूँ, लर्निंग डिसेबिलिटीज बहुत डाइवर्स कर रही हूँ टॉपिक, लेकिन दैट्स नॉट माय एरिया. द रेस्ट ऑफ द थिंग्स दैट यू स्पोक अबाउट, विजुअल परसेप्शन, ऑडिटरी प्रोसेसिंग एंड ऑल, दैट इज ऑल पार्ट ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी. ठीक है, ठीक है. That's all part अच्छा, of ये occupational therapy. जी, ठीक है. हम इस तरफ आते हैं, ये कॉमन डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज जो बच्चों के अंदर होती हैं. व्हाट इज डाउन सिंड्रोम? हाउ डू यू डिफाइन इट? अगर किसी बच्चे में let's say that way. मंगोल हम लोग जिसको बोलते हैं, जो the simple reason the term मंगोल was coined was because पुराने जमाने में मंगोलियन invaders वगैरह होते थे, and they saw those features, and then somebody realized कि अरे मेरा बच्चा भी इन्हीं के जैसा facial feature. Very unfortunately it's very just I don't like the term at all, लेकिन unfortunately क्योंकि हम लोग की उर्दू ज़बान में there's no other terminology for Down syndrome, if I'm not wrong. मेरी उर्दू, maybe it's not, but from what I know, there's no terminology for Down syndrome. So this is chromosomal. They usually, अगर आप देखें तो with a lot of them, out of all the disabilities and disorders, so the best prognosis जिसकी होती है वो है children with Down syndrome. उनको पढ़ाना लिखाना, because they're also very social in nature. There are very few Down syndrome children who are aggressive. They're extremely social in nature. They may have a learning disability, ये भी आप लोग याद रख लिए, because cognitively वो लोग के skills are challenged. And क्योंकि उंगलियां वो लोग की short and, I don't know, can you see it on the camera? Here you go. Because the fingers are very short and stubby, तो लोग के लिए fine motor की जो activities होती हैं, like holding a scissor, एक fork and spoon hold करना, that is pretty difficult for them. Fine motor, वो लोग को कोई चीज सीना या कोई चीज पाना वगैरह, it's not easy for them. The short stubby fingers, they have got flabby muscle tone, and usually वो लोग की जो ज़बान होती है, that's this is the oral area, oral motor area, और usually उनकी ज़बान वो लोग की mouth से ज़्यादा बड़ी होती है. If you see it hanging out of the mouth, then that is Angelman syndrome. लेकिन अगर जीरो हो, then that is Down syndrome. You can distinctly see the differences between the two. Angelman syndrome is far more profound, more severe. Down syndrome is one of the easiest disability to work. Honestly, I mean, किसी को कोई therapist को अगर success ratio चाहिए, तो बस एक Down syndrome के बच्चे को पकड़ो, and you can show so much progress, and yes, माशाल्लाह से. But they may, even Down syndrome हो तो, they may or may not have comorbidity with the thing. जी. ठीक है. अच्छा, ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स को आप हार्ट्स में होल भी रहता है. जी 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 जी. आप ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, लेकिन I mean, if you look at our country. जी, sorry. आप ये जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, ये इस yes you can carry on. बस आप थोड़ा सा ये बता दीजिएगा, ये डाउन सिंड्रोम भी है, ये भी जेनेटिक डिसऑर्डर में आता है या दिस इज डिफरेंट?
It is. मैं आपको एक चीज बताती हूँ. I mean, because today I don't want it to be so clinical. I want it to be so simple कि हमारे लोग समझे. Clinical बन जाऊंगी यानी this will be like another therapy show. लेकिन I want people to basically understand the difference. हम लोग के पास with a lot of, especially a lot of the Muslim countries, हम लोग के पास issue ये है कि we either marry within the same family or within the same tribe. Now, जी जी आपको मुझे नहीं मालूम है हमारे दादा परदादा को क्या क्या था. चलिए दादा को शायद मालूंगा, परदादा वगैरह को क्या था हमें मालूम नहीं है. हम लोग नहीं मालूम, हाँ उस जमाने में बुढ़ापा बोलते थे, आजकल डिमेंशिया, इट इज अल्जाइमर्स, जी जी old age related diseases, whatever. उस वक्त बोलते थे बुढ़ापा है, सटे आ गए हैं, and things like सटे that. आ गए। और जो बच्चे जिनको डिस्लेक्सिया होता था, जिसको एक लर्निंग डिसेबिलिटी होती थी, उनको बोलते थे काहले. मारा जाता था, स्कूल में मारा जाता था, पनिश किया जाता था, and still that's going on. That's going on till now क्योंकि इतना टीचर्स डायग्नोज कर पाती हैं, and parents are mostly यानी denial. वो लोग समझते हम थे परफेक्ट, हमने परफेक्ट औलाद पैदा की है, तो इसके अंदर कुछ गलती हो ये हो ही नहीं सकता है. बट व्हाट वी डू इज व्हेन वी मैरी विद इन आवर कजिन्स, विद इन आवर ट्राइब्स, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उसी जेनेटिक पूल से हम लोग फिर से डिफेक्टेड क्रोमोसोम्स उठा रहे हैं और डिफेक्टेड जीन उठा रहे हैं. What happens is, एक ऑलरेडी इफेक्टेड जेनेटिक पूल है और हम बार बार उसी में से जीन्स उठाए चले जा रहे हैं. That's why I mean majority of the children that I see, one of my first questions, are you related? And invariably, I would say 95% of the time I get said yes, we are first cousins. ठीक है. एंड हम लोग को क्योंकि मालूम नहीं है कि हमारे दादा परदादा वगैरह को क्या बीमारी थे, ऑटिज्म नाम की तो उस वक्त कोई चीज भी नहीं थी, तो पीपल डिडंट इवन नो दैट. सो वी डोंट इवन नो के हु वाज ऑटिस्टिक इन आवर फैमिली एंड हु हैड डाउन सिंड्रोम एंड ऑल, एंड जनरेशन स्किप करके भी डिसेबिलिटीज एंड डिसऑर्डर्स कैन मेक एन अपीयर. मैं आपको इतना भी बता दूं, मैं इब्राहिम, कई मरतबा मैं बहुत कम ग्रोसरी शॉपिंग या कहीं जाती हूँ, लेकिन व्हेन आई गो, I want to tell you something. I see so many people who are on the spectrum. And Susan, it is more easily seen, and not saying it's, because, women mask it well, so they're not diagnosed easily. आदमियों को तो मैं इतनी क्लियरली दे सकती हूँ, एंड वेरी अनफॉर्चुनेटली कई लोग जिसको मैं जानती हूँ, उनके शोहरों को बैठ के घूर घूर के देखा है मैंने, बिकॉज they were on the spectrum. I didn't inform the wives because that's not my लेकिन नहीं, it's starting to be serious reason for divorce. Majority of the divorce cases, abuse के cases मैंने जो यहाँ पर सऊदी अरेबिया में देखे, it's because the husband has not been diagnosed. औरतों को who themselves are, हमारी औरतें भी, यानी अल्लाह अच्छा रखे, हमें शादी करना, बच्चे पैदा करना is more important than looking after ourselves, making something out of our lives, to be financially independent. हम ये सारी चीजें नहीं देखते. हमारे लिए सक्सेस रेशियो, हमारा स्केल इज पहले शादी करो, फिर बच्चा पैदा करो, और फिर लड़का पैदा करो, फिर पता नहीं क्या क्या. तो हमारे तो औरतों में, वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट. हमारी औरतों में तो वो चेंज होगा पता. हमारी औरतों में वो क्वालिटी है, जिस भी सिंड्रोम का आदमी मिल जाता है, जिस भी सिंड्रोम का आदमी मिल जाता है, आपका नेट कर लो, आपकी बात सही कह रही है. बट व्हाट हैव, क्योंकि फैमिली इज, क्योंकि धोखा अब आ रहा है नेट ठीक से, आ रहा है, मगर थोड़ा सा जैसे इंटरप्शंस के साथ आ रहा है. आई एम एबल टू सी. हाँ, नजर तो साफ आ रही है, मगर थोड़ा सा जैसे वो बोलते में. यस, इट इज बेटर नाउ. जी. मैं कह रही थी शायद मेरे ख्याल से फाइन राइट नाउ. इट इज बेटर नाउ. जी जी. वो मैंने शायद बोला, वो इंटरप्ट हो गया, शायद आप ना सुन सकी. मैं कह रही थी हमारे यहाँ की औरतें जो हैं वो उस तरह की ट्रेंड हैं
कि उनको जिस भी सिंड्रोम का आदमी मिल जाता है, वो एक दफा जब शादी होकर जाती है तो वो फिर जनाजा ही वापस आता है, औरतें छोड़ती नहीं है, तमाम सिंड्रोम्स को साथ लेके चलती है। बड़ी बर्दाश्त करके चलती है और शादियों को निभा लेती है। और आप सही कह रही है। दिस इज वेयर वी नीड टू चेंज, क्योंकि अब ये आदत का जमाना है, ये धोखाधड़ी वगैरह, ये सारी चीजें माशाल्लाह से, यानी एवरीबडी इज चीटिंग एंड इन देयर ओन मैनर। धोखा बहुत कॉमन हो गया है, आखिरत ज़मान है। तो फैमिलीज भी जिधर यानी लड़कियां अपने, अगर आप शादी के ग्रुप्स पे जाओ, एंड देयर यू सी, she's 30 younger. You see some terms. Why on would you want to say 30 but looks younger? What's wrong with a woman who's 30? What's wrong with a woman who's 30? देखिए, अगर माँ ने आप 30 करो 50 करो, आपको वैसे भी कोई नहीं उठाएगा। औरतों का काम है सेल्फ डेवलपमेंट में पहले जाएं, ग्रो योर नहीं उम्र कुरैशी, आई मीन दिस समथिंग वेरी लाफेबल। लेकिन आपको एक बात बताऊं, जिधर आपको मुझे खुद मालूम है कि इस मार्केट में गोड़ी चमड़ी ज्यादा चलती है, एवरीबडी लिसन्स टू देम, बट गेस व्हाट, इंडियन पाकिस्तानी से ज्यादा वैल्यू नहीं है, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। बट व्हेन यू आर सब्जेक्ट एक्सपर्ट योर फील्ड एंड यू ओपन योर माउथ, रिस्पेक्ट इज कमांडेड नॉट डिमांडेड। समझिए आप, when people know कि you know your job, you know what knowledge you are coming from, your background, how your personality is। हम लोग की औरतें, I mean अस्तगफिरुल्लाह, मैं कितने सारे लोगों को इंटरव्यू करती हूँ, पहली चीज तो ये, हम अपने अबाया तक ढंग से नहीं धोते। You come in, आपको मालूम है यहाँ की गरज धूल मट्टी से, the first thing that you cloak yourself in is the energy you carry। आप बदबू, बच्चों को दूध पिलाए सो धब्बे, पता नहीं दाल बगा रहा है सेल, वो ले लेके अगर आप, इफ आई मीन सम ऑफ द लेडीज हैव क्वेश्चन देम। एक तो पहली चीज ये, दो चीजें याद रखिए अपने शौहर के लिए, ही नीड्स टू लाइक व्हाट ही डूइंग, ही नीड्स टू कम होम टू समथिंग दैट ही इज गोइंग टू अप्रिशिएट। सुबह से शाम तक पटा नजारा मैन, ही इज गोइंग टू गो टू समबडी। मैं लोगों को साफ सीधा कहती हूँ, उनको गजल सुनने की आदत है और आपके सुर नहीं लग रहे। Don't blame, when you have got all this, क्योंकि हम लोग, we women love to play victim, we love to play victims, and हमारे पास यानी डिप्रेशन वगैरह जो चीजें हैं, we use it as an armor। हमारे लिए हमें एक टर्म मिल गया, हम उसको पकड़ के we make excuses for our poor personalities and our poor characters, and unfortunately there are very few women who realize this। सेल्फ रियलाइजेशन होना बहुत जरूरी है फॉर अ वुमन राइज एंड फॉर अ वुमन टू ग्रो एंड फॉर अ वुमन बी अ कंट्रीब्यूटर। पहले अपने आप पे डेवलप करो, डू थिंग्स फॉर योरसेल्फ, बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। एक फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट करने वाली औरत का स्टेटस ही अलग होता है इस दुनिया में, अलग होता है, बिल्कुल। कुछ भी बोलिए। आई एग्री, आई आई एग्री, मीन नॉट ट्राइंग टू से कि हाउसवाइफ सबसे हार्डेस्ट वही है, to be a housewife is one of the hardest thing, but it is the most unappreciated job ever to be a housewife। मैं भाग जाऊँ, इतना काम रहता है, I don't think I would have been able to be a housewife। It's such hard work। यानी अल्लाह ताला यानी अपने माओं को and all those housewives out struggling, उनको यानी वो लोग को this a field that does not bring in appreciation। सही, पूरा दिन भी घस लो तो we will be asked के पूरा दिन तो घर में थी क्या किया। ठीक है। अभी जिस तरह से हम लोगों ने टॉपिक सॉर्ट आउट किए, आपका हस्बैंड बोलते सो ऑफिस के पे बोलते सो, बिल्कुल सही है, ठीक है। ये जिस तरीके से टॉपिक, आप मुझे डायरेक्ट करिए, मैं बहुत बात करती हूँ। हाँ, नहीं अच्छी बात है, और अच्छी बात कर रही हैं आप, और हम सब आपको सुन रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं चाह रही हूँ कि जो टॉपिक्स हमने डिसाइड किया उन सबको हम साथ साथ लेके चलें। जैसे इस तरह से आपने ये औरतों के एम्पावरमेंट की भी बात की है, और ये प्ले विक्टिम की भी बात की है, अब्यूज होने की भी बात की है। थोड़ा सा इस तरफ भी आइए, ये थोड़ा सा जैसे मैं डिसऑर्डर्स वगैरह में देख रही थी, इन पर भी अगर आप थोड़ा सा कुछ साथ साथ यानी बताती जाएं। ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज वगैरह, ये
स्पाइना बिफिडा, स्पाइना बिफिडा ये क्या होता है, या टोरेट सिंड्रोम ये क्या होता है, और विलोकार्डियोफेशियल सिंड्रोम ये क्या होता है, कुछ बता सकते हैं? that comes I didn't hear you. I heard only the spina bifida. जी, स्पाइना बिफिडा है, और ये इंटेलेक्चुअल, That's a physical, and that's a physicality. जी. जी जी, और दूसरा ये टोरेट। Intellectual disabilities. Okay, intellectual disabilities. So you're going to see it, you know, Tourette's and tics and Tourette's. Okay, ठीक है. Spina bifida is a physiological, disability. And उसके लिए आपको, you have to see a physiotherapist for that. I'm not a physiotherapist. I won't be able to say much about that. Intellectual disabilities जो है, you're going to see it across a whole range of disorders and disabilities. आप कोई भी ऑर्डर उठा लीजिए, आपको उसके अंदर कॉग्निटिवली स्किल्स अगर पीछे हों तो दैट विल बी नोन एज एन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी. और पेरेंट्स को मैं आप बताती हूँ इसमें एक छोटा सा वो दैट माइट बी वेरी हैंडी फॉर देम इज बिकॉज क्रोनोलॉजिकल एज जो होती है वो कुदरती एज होती है. बच्चा लेट अस से कि 3 साल का है, 5 साल है, और उसकी IQ जो है, द मेंटल एज इज प्रॉब्ली अराउंड 3. तो दोनों के बीच में ना ये गैप होता है. ये गैप को स्पेशल नीड्स टीचर, थेरेपिस्ट वगैरह इन सब का जॉब होता है. मसला इसमें ये होता है कि क्रोनोलॉजिकल एज कुदरती तौर पे इट प्रोग्रेसेस. आर्टिफिशियल IQ जो है, जो हम एम्पावर करने की कोशिश करें बच्चों को, वो that is very slow, and that totally depends on the potential of a child, on how much they're able to pick up. A lot of the times, मैं इसके अंदर थोड़ी सी extra information दे दूँ आपको, कि a lot of the times parents are mostly concerned with speech. मैं आपको इतना बता दूँ, till the age of 4, I have seen many patients till the age of 4, speech delayed भी निकलती है, which is perfectly okay. लेकिन what is more vital than speech is आपके बच्चे cognitive skill level. अगर बच्चों के अंदर cognition पे कोई काम नहीं कर रहा है, तो everything else, be it physiotherapy, be it occupational therapy, be it speech therapy, everything else comes in later on. The first thing is to work on your cognitive skills. ठीक है. And ये then टोरेट, जितने आपकी cognitive skills हाई या लो, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो जी उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका बच्चा प्रोग्रेस कितना दिखाएगा. तो मेक श्योर के प्लीज फोकस ऑन स्पीच. टिक्स एंड टूरेट्स इज अ न्यूरोलॉजिकल कंडीशन. जो लोग मैं जानती हूँ किसी को जो बात करते करते हर थोड़ी देर ओंडे ओंडे करते हैं, एवरी वर्ड्स के बाद वो ओंडे बोलते हैं, एंड दे कैन मेक डिफरेंट फेशियल ग्रिमेसेस एज वेल. हाथों से भी वो लोग कुछ ना कुछ इशारे वगैरह करते रहते हैं, and sometimes they curse or talk dirty as well. It's got nothing to do with them being bad or anything, because this is a neurological condition. Information processing brain में जैसे ये निकल रहा है. वो रिपेटिटिव जो है, जो साइंस होते हैं उसके अंदर, चाहे वो फिजिकल होते हैं, चाहे वो वर्बल होते हैं, दैट इज टोरेट बेसिकली, राइट? Tourette, but you're also going to see that as मैं आपको एक बात बताता हूँ, this is very interesting. ये सेम जो हरकतें हैं, ये self stimulatory behavior जिसके, या self stimming जिसको हम लोग बोलते हैं, this is part of trying to regulate themselves. ये autism में आप बोले tics and Tourette's बोले, autistic बच्चों को भी tics and Tourette's हो सकता है, tics and Tourette's वाले को भी autistic features हो सकते हैं, ये भी याद रखिए. So a lot of these actions that people do, मैं आपको एक पुराने जमाने का एक कदीम सा आपको एग्जांपल देती हूँ. कुरान पढ़ते वक्त हमारे बड़े बुजुर्ग आगे पीछे they used to rock. That is also stimming, part of it, and in order to regulate
they use it to regulate their bodies. और majority of people do not understand कि भाई आप ये आगे पीछे back and forth rock क्यों करे कुरान पढ़ते वक्त. But that सही is because the body is regulated in order to pay attention, in order to focus, in order to absorb the information. जो करके कुरान पढ़ने की तो हमारी भी बचपन से नानियों की, दादियों की, और हम खुद भी बाज़ औक़ात कुरान पढ़ते-पढ़ते ऐसे कर रहे होते हैं। बचपन से आदत पड़ी हुई ना कि It is हाँ, part of self-regulation. It's part of self-regulation. जी, 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 It's जी, जी। perfectly okay. There's nothing ठीक wrong है। with that. अच्छा, ये बताइए कि जी, अगला क्वेश्चन. किस तरीके से पता चलेगा कि ये कौन से टेस्ट यानी बच्चों के करवाने पड़ेंगे, या कैसे पता चलेगा कि आपके बच्चे को अगर वो कोई डिसऑर्डर है या इस तरह का कोई आपके बच्चे को मसला है, तो वो पेरेंट कैसे किस उम्र में चेक करवाना चाहिए और कैसे पता चलेगा एक पेरेंट को, वो कहाँ जाए, किसको अप्रोच अप्रोच करे? क्या टेस्ट होते हैं, किस तरह से पता चलेगा? ओके, ओके. पहली चीज़ कि आप आई मीन देखती हूँ इन अ लॉट ऑफ ग्रुप्स ऑफ पेरेंट्स जब अपने बच्चों के बारे में क्वेरीज वगैरह डालते हैं, अ लॉट ऑफ टाइम्स आई डिसमिस इट बिकॉज फॉर मी नहीं, दिस इज नॉर्मल डेवलपमेंट करके. मेजॉरिटी लोगों के साथ क्या होता है कि पहला जब बच्चा होता है ना, द मिस द मार्क. दूसरा जब होता है ना, तो क्योंकि पहले वाले से कंपेयर करते या उसके बाद वाले से कंपेयर करते, देन रियलाइजेशन हिट होता है. पेरेंट्स को मुझे ये बोलना है, एट द फर्स्ट साइन ऑफ वरी, अगर आपका दिल, क्योंकि पेरेंट्स आर दे आर द गो टू पीपल, दे आर द गिव्स. और खुसूसन एक माँ को मैं बोलती हूँ कि आप लोग का जो वूम कनेक्शन है ना, अगर आप कुछ खटक रहा है आपको आपकी औलाद के बाद, तो योर इंट्यूशन इज प्रॉब्ली राइट. गो, ताकि आपके फियर्स को कोई दे कैन एले दोस फियर्स. गो एंड अप्रोच समबडी इन ऑर्डर टू dispel those fears. ये आपके लिए बहुत जरूरी है. लेकिन बच्चा 3 साल तक अगर नहीं बोल रहा है, keep an eye on those nations. I'm not an anti-vaxxer, बट मेरे खुद के फादर मेरे बच्चों को बहुत डिले करके वैक्सीनेशन दिलवाए, बहुत डिले करके. एंड खुसूसन MMR, मीजल्स एंड रुबेला का पहले एंड ऑफ 2 years पे दिया जाता था, अब बदमाशी करके एंड 12 months पे दिया जा रहा है. उसके बाद स्टार्ट नोटिसिंग इफ यू सी अ रिग्रेस, एंड इफ यू स्टार्ट सीइंग अ रिग्रेस, आई मीन बच्चे को अली पुकार तो बच्चा पीछे पलटता था, अब अली 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 करके बोल रहे हैं और बच्चा ध्यान ही नहीं दे रहा है. आई कांटेक्ट, ठीक, आई कांटेक्ट देखिए, ठीक। बच्चा पहले नजर मिला रहा था, नजर नहीं मिला रहा है. बच्चा अपने आप में खेलता है, दूसरे साथ नहीं खेलता है. कई बच्चे गाड़ियों के साथ खेलते तो वो लोग लाइन अप करते हैं, दिस इज नेचुरल. लेकिन ठीक है। इफ यू आर सीइंग अ लॉट ऑफ दैट कि एक ही खाना खा रहा है, कुछ किस्म के कपड़े नहीं पहन रहा है, उसको जो आवाज करते हैं वो खाने पसंद है अ लॉट, या कुछ खानों को निकाल के फेंक वगैरह, देन माय सजेशन इज गेट the child checked, not necessarily for autism, even for a different sensory system. क्योंकि उम्मे इब्राहिम, मैं आपको ये बता दूं, मुझे खुद ह्यूज सेंसरी डेफिसिट्स है, मुझे खुद. ओके, एंड अगर मैं छोटी होती और यही सेम सिम्टम्स मैं डिस्प्ले करती और उस वक्त अगर ऑटिज्म नोन होता, तो आई वुड हैव प्रॉब्ली बीन क्लासिफाइड एज ऑटिज्म रॉन्गली. मुझे ठीक है। कपड़ों पे लेबल्स पसंद नहीं, मैं काटती हूँ, हर लेबल को सही। कतरती हूँ मैं, भले वो मेरे ड्रेस में सुराख भी आ जाए, मैं उसको कट करती हूँ. बनाना जैसे स्लाइमी फूड मुझे खाए नहीं जाते. मुझे श्रिम्प, प्रॉन वगैरह की स्मेल मुझे उल्टी आती है. आई कांट दोस फूड्स. तो इफ योर चाइल्ड इज सेइंग मैं ये नहीं खा सकता, मुझे पसंद नहीं है, जो लोग जबरदस्ती का बच्चों को ठोसते हैं ना, you don't understand. There's a difference of sensory systems that is individual to every human being. तो बच्चे का सेंसरी सिस्टम कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, और आप चलो पालक खाओ, पालक खाओ, पालक खाओ कर रहे हो. एंड देयर आई हैव पेरेंट्स एज वेल हु कीप कंप्लेनिंग टू मी कि हमारे बच्चे को देखिए सिर्फ नगेट्स खा रहा है, सिर्फ नगेट्स खा रहा है, चिकन नगेट्स. बच्चा वो कोक से सीख के नगेट्स खाना या पेप्सी पीना, ये माँ बाप ने इंट्रोड्यूस किया. तो फर्स्ट हैव अ लुक एट योरसेल्फ. बच्चे को इल्जाम लाने की जगह, बच्चों को बाद में पनिश करने की जगह, डिप्राइव करने की जगह,
the best solution is not to introduce those kind of foods from the first place. वो introduce ही अगर आप नहीं करोगे तो then you will not have child suffering or being deprived of those kind of foods. बिल्कुल एग्री करती किसी हूँ ने आपकी किसी को बात से मैं। introduce किया and then then they decided कि बच्चा addict एडिक्ट हो गया, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, ये साथ-साथ हम जी सवालात भी लेते तो जाते हैं, ये ये कुत्सियाँ जो हैं जी अगर आप ये नोटिस जी जी, हम साथ-साथ सवालात भी लेते let me जाते see हैं, your यहाँ question. पर जी, जी, कुत्सियाँ हैं, ये कह रही हैं कि हाउ ये आपके मेरे ख़्याल से जो आपने ये बनाया हुआ है स्कूल, होप के नाम से, उसके बारे में पूछ रही हैं कि हाउ डू यू हायर अ थेरेपिस्ट? व्हाट्स देयर प्रोफाइल, एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन? मेरे लिए थेरेपिस्ट आई डोंट नो व्हिच काइंड therapist you are talking about. Occupational physiotherapy and speech therapy तो of course यानी I go on the basis of the educational level and I go on the level of experience that मेरे लिए वो important है, लेकिन I also see a personality of a person. अगर मेरे पास एक PhD हो लेकिन एक माजूर बच्चा उसके करीब भी ना जा रहा हो तो मुझे ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। I need people who are approachable. I need people जिसको एक माजूर बच्चा देके shows them रिजल्ट, और ये नहीं समझना कि माजूर है बच्चा। वो लोग की सिक्स सेंस, सम ऑफ देम सो स्ट्रांग इन दैट, इवन छोटे बेबीज अगर आप देखें, आप कुछ बेबीज हर बच्चे के यानी कुछ बेबीज हर बंदे के पास चले जाते हैं, कुछ बेबीज होते हैं कि देयर इज जस्ट गोइंग टू एनीबॉडी। इट्स बिकॉज वो लोग की इंटरनल वायरिंग जो है इज डिजाइन्ड एज सच बाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला। दे नो कि किसके पास जाना है और किस। अगर मैं किसी को हायर करूं और मेरे बच्चे अगर उनके पास ही नहीं, सब काम ही नहीं करे, तो वैसे बंदे मेरे लिए फायदे के नहीं है। अगर आप ठीक साइकोलॉजिस्ट की बात करें, काइंड ऑफ थेरेपिस्ट वुड आई हायर a whole lot of things. मेरे लिए not just your personality, what kind of testing do you know, what is your report writing expertise, let me see your आपकी English कैसी है, are you able to communicate the parents on what they want to hear or how they should hear. It's very important to know कि मैं अपनी level of expertise or whatever you want to call it, knowledge or information, if I'm talking to a child, wouldn't be talking the same way as I'm talking to you, Ibrahim. तो आपको एग्ज़ैक्टली you have to gauge सामने वाला is कितना इंटेलिजेंट, या किस क्लास का, या किस कल्चर का हो, या उसको कितना देना है। इज इट somebody who's emotionally overwhelmed, is it a mother who's क्योंकि मेरे साथ इनवेरिएबली होता है, मेरे सामने बैठते ही सबसे पहले माँ बाप रोते हैं। तो आर यू समबडी हु कैन अब्सॉर्ब दैट एनर्जी, या आप भी खुद पै करके रो लेते निकलते हो कमरे में से। दोज आर नॉट द काइंड ऑफ पीपल आई वुड हायर। आई हायर ठीक yes people who are very empathic, not sympathetic. I would hire people with a very strong aura, with a very strong energy field. I would hire empowered women who know कि और एम्पावर्ड वुमेन ऐसी नहीं बनती है, वो कितने पहाड़ कैरी करी उसे मालूम है, कितने पहाड़ तोड़ने पड़े पाथवेज बनाने के लिए मुझे मालूम है, किस चीज से वो औरत गुजर के निकलती है मुझे मालूम है। मुझे वैसे हीरे की तलाश रहती है, क्योंकि ठीक मैं आपको बता रही हूँ थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज में जमीन आसमान का फर्क है। अगर मैं खुद कहीं से टूटी हुई नहीं हूँ, मैं टूटे हुए लोगों को फिक्स नहीं कर सकती। ठीक है, आपका पॉइंट समझ मैं में आ क्योंकि गया उससे मुझे। गुजर चुकी हूँ। मैं डिवोर्स औरतें आ गए, अगर मेरी खुद की बड़ी या अगर बहुत ही आगे, अगर आपकी हैप्पी मैरिज हो, यू लिविंग अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप माशाल्लाह, you will not understand where a broken divorced woman is coming from. ठीक है। अच्छा, Identify ये with those who have been through that same experience. That's very ठीक है vital. जी, ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि ये भी आपके स्कूल के बारे में ही पूछ रही हैं। ये कह रही हैं हाउ कैन पेरेंट्स वॉच देयर किड्स परफॉर्मेंस इन देयर क्लासेस? आर दे अलाउड टू सिट देयर? इफ नॉट देन हाउ डू दे मॉनिटर देयर परफॉर्मेंस? देखिए, साफ सीधी बात ये है कि घर की मुर्गी दाल बराबर सुना है। जी, जी। बच्चे, पहले मैं अपने पेरेंट्स को अलाउ करती थी आके, यानी आप लोग क्लासरूम में बैठे हो,
कि टीचर किस तरह काम करे, क्योंकि माओ को सिखाना बहुत जरूरी है। यू हैव गॉट टू रिमेंबर ऑल टीचर्स। टीचर्स साइड लूंगी, बच्चे टीचर्स या स्कूल में 5 घंटे रहते हैं, 19 आवर्स आपके साथ रहते हैं, हु इज मोर रिस्पॉन्सिबल? पहली चीज ये। तो पेरेंट्स को सिखाना बहुत जरूरी है जो टीचर्स इम्पार्ट कर रहे हैं, ताकि दे फॉलो अप विद दैट। लेकिन वो डिसेबल बच्चे अपने मदर्स को देखते ही द रिएक्शन इज डिफरेंट, द बिहेवियर इज डिफरेंट, द रिजल्ट इज डिफरेंट। सही है। आई एम नॉट हियर टू केटर टू पीपल, ये आप याद रखिए। सही। आई एम हियर मेक अ चाइल्ड इंडिपेंडेंट। मैं पेरेंट्स को बोलती हूँ इस्तिखारा करिए, सबको बोलती हूँ इस्तिखारा करिए, ठीक है। इस्तिखारा करिए, मुझ पे अगर भरोसा ना, औलाद अपनी लाके दीजिए, क्योंकि ये बच्चे सिर्फ अपने माँ बाप से नहीं, अल्लाह ताला की तरफ से भी एक अमानत है। तो दो दो तरफ से मेरी तरफ अमानत है। अब उस बच्चे को इंडिपेंडेंट करने के लिए कभी चिड़ी घोंसला देखिए, जो बच्चे उड़ना नहीं जानते, वो चिड़िया जो उड़ना नहीं जानते, उसको चोंच से वो मदर बर्ड्स या फादर बर्ड्स मारते हैं जब तक वो लोग घोंसले से गिरे नहीं। फिर वो लोग को अपनी चोंच से उठा के लेके आकर नेस्ट में डालते, फिर से उसको चोंच मारते के जब तक गिराते जाते, जब तक वो अपने विंग्स फैला के उड़े नहीं। अगर आप लोग अपने बच्चों को अपने यानी साड़ी के पल्लों से बांध के रखना चाहते हो, देन यू शुड नो आई एम नॉट द पर्सन फॉर यू। बच्चों को अगर इंडिपेंडेंट करना है, क्योंकि याद रखिए हम लोग सदा नहीं रहने वाले हैं, कल के दिन हमारे लिए बहुत है, हमारी औलाद किसी के सामने अपना हाथ नहीं फैलाए। प्रोफेसर बने नहीं बने, दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन। हमारा बच्चा किसी के सामने किसी का मोहताज ना बने, किसी के सामने अपना हाथ नहीं फैलाए, दैट इज मोर। लॉट ऑफ पेरेंट्स कम इन 13 साल के बच्चों को लेके आते, 15 साल के बच्चों को लेके आते, मुझसे कहते हैं इसको एबीसी सिखाए। व्हाई? 15 साल पे आप एबीसी सीख के आप क्या तीर मारने वाले हो? बेसिक एजुकेशन आई अग्री फॉर इट, क्योंकि दे शुड नो कि चेक कैसे लिखते हैं, चेक कुछ बेसिक पढ़ाई लिखाई, लेकिन 15 साल पे द टाइम हैज पास्ड। हर पेरेंट को बोलती हूँ, लॉट ऑफ पेरेंट्स प्रॉब्ली वाचिंग मी, कि मैं सेम चीज बोलती हूँ, बच्चों को आप गुने हुए आटे की तरह देखिए। फ्रेशली गुना हुआ आटा हर शेप ले लेगा, पराठे का, लोफ का, बन का, एनी शेप। लेकिन एक आटा जो आपने कई दिन पहले गून के बाहर रख दिया, उस आटे को आप हाथ लगा के कुछ रोल आउट करिए, पहले तो एक चीज, द शेप विल नॉट फॉर्म एंड वो इनवेरिएबली टूटेगा। That is the difference between getting in a child really early and getting in a child very late. So always err in the age. Young बच्चों को लेके ना, why is early intervention preferred is because छोटे बच्चों में आपको ज्यादा प्रोग्रेस भी दिखाई देगी, और छोटे बच्चे क्या करते हैं जल्दी, बिकॉज अपने पियर्स के साथ इनका होना बहुत जरूरी है। तो पियर ग्रुप से सबसे पहले वो लोग इमिटेशन से सीखेंगे, एंड इमिटेशन इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग। हम सब के लिए, हर इंसान के लिए इमिटेशन इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग। ठीक है जी, आगे सिलसिला लेके चलते हैं और जल्दी जल्दी थोड़ा थोड़ा सा इन चीजों को भी टच करते हैं। आप उसके बारे में बताइए, एएसडी के बारे में, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, व्हाट, हाउ डू यू डिफाइन दिस? जी जी। देखिए, पहले ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, at the time that I graduated, अभी as the DSM is constantly changing its terminology, तो डिफरेंस आ रहा है। अब हाई फंक्शनिंग, लो फंक्शनिंग बोलते हैं, लेकिन जिस वक्त मैं ग्रेजुएट हुई थी तो ASD is called the autism spectrum disorder, और इसके अंदर 5 कैटेगरीज है। पहली कैटेगरी है क्लासिकल ऑटिज्म, सेकंड कैटेगरी है आपकी चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटिव disorder or CDD. Then you have got Rett syndrome, which is again CDD and Rett syndrome both are very progressive, and usually इसमें बच्चे survive नहीं होते. Then you've got PDD and PDD-NOS. PDD is pervasive developmental disorder and PDD-NOS is pervasive developmental disorder not otherwise specified. ये PDD और PDD-NOS जो है हमारे गांव के आसानी से 25% लोग ये लेके घूम रहे हैं। आई स्पॉट देम एवरीवेयर। तो क्या ये स्केरी है? मेरे सामने आके जब बैठते हैं ग्रोसरी शॉपिंग के लिए, किसी के शौहर, जब इट्स नॉट स्केरी, दे ऑड, जिसको हम लोग बोलते हैं ना थोड़े से अजीब से है। ठीक है, दे ऑड, उसको जिसको अजीब ही बोल सकते हैं। There's nothing else that I can tell you. So अब तो यानी it has become high functioning and low functioning, and as per को कैटेगरी से हटा दिया गया है,
Asperger, highly intelligent people with a computer like memory, but वो लोग की category totally अलग कर दी गई है. तो you're constantly going to be seeing such differences. अच्छा, ये जो बचपन जैसे में जो जैसे हम वैक्सीनेशन इवॉल्व होगा, वो लोग they are constantly going to. जी जी. अच्छा, ये बच्चों में ये जो बचपन में हमारे 6 साल तक जो जी. वैक्सीनेशन का सिलसिला चलता सुने. है बच्चों में, तो हमें हमारी भी लगाई गई, तो क्या आप समझते हैं कि ये वैक्सीनेशन वगैरह जो है ये भी रीजन है कुछ डिसऑर्डर वगैरह का? From medical viewpoint, क्योंकि my father was a histopathologist और मेरे father का खुद यानी फ्रांस में he was awarded by the French government for producing a paper on कि इतनी vaccinations देने का point क्या when endocrine system has not yet formed. एक human body में endocrine system is the last to form and इतनी जल्दी vaccinations क्यों दे रहे हैं? I'm not going to get too medical on that. Those who are doctors know what I'm talking about. He delayed the vaccinations for our children. He allowed us to have it, लेकिन हमारे बच्चों के लिए my father delayed it like anything because he said वो जो crucial age है वो चले जाने दो. But it's not vaccination alone. We have got to remember mother and father की age at the time of marriage, वो लोग के खुद के family का जो luggage आ रहा है वो extra baggage वो then you're talking about how many chemicals or preservatives or what not, हम क्या क्या नहीं खा रहे, canned tinned juices and products. I mean, all those things are adding to a very weakened sensory system. उतने weak sensory system में उसके ऊपर से vaccinations have got a lot of metals in it. And when you add the metals on top of all these things, then you are heading yourself for a disaster. Khair, Allah ki hikmat, nobody can challenge and nobody should challenge. Allah behtar janta hai कि मैं एक simple example से बोलती हूँ. Or let us assume we both ate the same food, but I got food poisoning, you didn't. Apart from the bacteria or whatever, the virus, whatever was introduced in that part of the food that I was eating, there's a highly likelihood that my system did not accept the food system accepted, because most probably your system is stronger than mine. ठीक है. जो even pain threshold वगैरह जो बोलते हैं, तो we do not know. और इतना याद है, male fetus is always weaker than the female fetus. तो आपको disabilities and disorders and abortions and miscarriages, you will see it more in male fetuses, not in female. ये कुरान की हिकमत, अल्लाह की हिकमत से है कि आखिरत पे यानी औरतें ज्यादा और आदमी कम रहेंगे. You're going to see that. सही. तो abortion, miscarriages more in males, disabilities more in males. Going to start seeing that. Yes. और अपने autistic features को बहुत अच्छा mask करती हैं. So we are not able to diagnose women as easily as we are able to diagnose men. ये नहीं है कि आदमियों को ज्यादा है, आदमियों को मैं देख रही हूँ. No, it's because women are known to mask such things very well. That's why I'm not able to figure it out. उनके साथ थोड़ा सही. time गुजारूं तो then it will emerge. अच्छा, ये बताइए, ये टॉयलेट ट्रेनिंग जो इन एएसडी में जो करते हैं, ये इसके बारे में कुछ आप हाईलाइट करना चाहेंगे? क्योंकि ऑब्वियसली ये बच्चों This is, I think, invariably any parents का this जी one of the key questions concerns रहती है पेरेंट्स की कि इनकी ट्रेनिंग किस तरह होनी चाहिए. टास्क एनालिसिस, एक गोल को लेके उसको छोटे छोटे जी जी हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए और वो छोटे जी जी छोटे गोल्स को पहले अचीव किया जाए बिफोर यू अचीव द होल थिंग. दिस इज पार्ट ऑफ बिहेवियरल साइकोलॉजी. इट इज आल्सो पार्ट ऑफ अडैप्टिव बिहेवियर एनालिसिस, ABA. तो इसके अंदर आप टास्क एनालिसिस करें और छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दें आपके बड़े गोल को. एंड जैसे कि यानी अगर मैं एक छोटे बच्चे को, एंड स्टार्ट रियली यंग लेडीज, रियली आपको एक स्किल कभी कभी बच्चों को टीच करने में, कुछ बच्चे यानी विद इन अ वीक, 2 वीक्स, 1 मंथ वगैरह सीख जाते हैं. बच्चे 2 साल 3 साल बाद एक स्टेप सीखते हैं. तो 5 उंगली एक जैसी नहीं होती हैं. सो डू नॉट कंपेयर your child with another autistic child. अपने आप को ओवरवेलम ना करें. ऑनलाइन पढ़ के अंदर सारी चीजों से अपन खुद ही बीमार हो जाते हैं. तो
simply a small step like taking off your shorts or taking off your diaper, and वो पहला स्टेप अगर बच्चा सीख जाए, नेक्स्ट स्टेप शुड बी डायपर निकालो, हम्माम के डोर तक जाओ, फिर सही डायपर निकालो, हम्माम के डोर तक जाओ, हैंडल खोलो। तो आप इस तरह से बिल्ड अप द टास्क, दिस इज कॉल्ड शेपिंग, बिल्ड अप द टास्क इन सच अ मैनर कि बच्चा पहला स्टेप बार बार करे, टेक ऑफ योर डायपर, टेक ऑफ योर डायपर, टेक ऑफ योर डायपर, यानी और इतना पागल हो गए जब तक आपको रिपीट करना पड़ेगा, टेक ऑफ योर डायपर और टेक ऑफ योर ठीक है, शॉर्ट्स और वॉट एवर यू आर डूइंग इन ऑर्डर टू प्रिपेयर द चाइल्ड फॉर गोइंग टू द टॉयलेट। जी, ठीक है, जबरदस्त हो गया। तो अच्छा ये you बताएं, start with that, and then after that, yeah, जी जी बोलिए बोलिए, कैरी ऑन प्लीज। sleeping. जी जी कैरी ऑन प्लीज, बोलिए बोलिए। नहीं, but I think इतना ब्रॉड टॉपिक है इब्राहिम, इतना ब्रॉड टॉपिक है कि इट्स लाइक अ होल वर्कशॉप इन इटसेल्फ, मे बी यू कैन डू इट सम अदर डे। लेकिन ये स्टेप्स आप लोग जो फॉलो करेंगे, बच्चे को 2 घंटा पहले जस्ट मेक श्योर कि बच्चों का एटलीस्ट ब्लैडर फुल हो, एंड टेक द शावर ऑफ द बाइट, ठीक है, टेक द बाइडेट, और बाइडेट के टब में ओपन इट अप, वो पुश करके जब वो व्हेन दे सी दैट फ्लोइंग, इट्स वेरी नेचुरल कि कोई चीज की आवाज आती है या कोई पी कर रहा हो तो यू गेट द सेम अर्ज टू डू इट। बच्चों के लेसन इज वेरी इंपॉर्टेंट, उनको आपको यू हैव टू एक्साइट देम इनफ, और मोटिवेट देम, या आपको इस पॉइंट तक लेके आना जरूरी है उस बच्चे को कि दे हियर द साउंड, दे सी द फ्लो ऑफ द वाटर इन द टब कमिंग फ्रॉम द बाइडेट, एंड उनका नेचुरली फ्लो निकलेगा। बट 2 घंटे पहले से फ्लूइड्स शुड बी गिवन टू द चाइल्ड। आप जब तक पानी का इनटेक कॉन्स्टेंटली नहीं बढ़ाओगे, जब तक यानी आधे घंटे से वॉशरूम को अगर बच्चा नहीं किया तो डोंट स्कोल्ड कि और डोंट शो योर डिसअपॉइंटमेंट, क्योंकि बच्चे दे कैन रीड बॉडी लैंग्वेज। माजूर है कि इसका मतलब नहीं है कि यानी कि दे आर नॉट थिंकिंग, you know or they can, there's everything in them, Allah Ta'ala ने एक रूह दी है उनको that feels all these things. So don't show your disappointment, you tell them we try again excitedly, and खुश होके we try again। आधे घंटे में नहीं, अगले आधे घंटे में करेगा, भले खतरा करेगा, award the child for that, and that's how you build up on toilet training। ठीक है। अच्छा ये बताइए कि हाउ डू डिसेबिलिटीज अफेक्ट चाइल्ड डेवलपमेंट? अगर एक बच्चा जो है इस तरीके का फैमिली में पैदा हो जाता है, तो वो उसके बारे में थोड़ा-सा, जिस तरह से मैं कहूँगी, आप थोड़ा-सा यहाँ पर वो पेरेंट्स को भी गाइड करें कि किस तरह से टैकल करना है, और हाउ शुड अ फैमिली बिहेव विद सच अ चाइल्ड? बच्चों को, वालिदैन को, उस बच्चे को किस तरीके से लेकर चलना चाहिए? नॉर्मल, नॉर्मल, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपके घर यानी औलाद की देन दी है, उसको स्पेशल बनाने वाले आप लोग, उसको सही बात। एक्स्ट्रा ट्रीट करने वाले आप लोग हो। इफ अगर वेस्टर्न सोसाइटी में आप जाइए, नहीं देखेंगे कि ये लोग, अरे वो माजूर है उसको छोड़ दो, नहीं नहीं कुछ छुरा मत दो वो काट नहीं सकता, नहीं नहीं उसको ये काम मत दो वो चल नहीं सकता। वो लोग को देखिए, वो लोग जिस तरह से नॉर्मल अपने बच्चों को बिहेव करते हैं, दे ट्रीट द डिसेबल्ड चाइल्ड द सेम वे। एक्स्ट्रा सर्विसेज की डेफिनेटली जरूरत है, लेकिन एक्स्ट्रा एटीट्यूड की जरूरत नहीं है। सही So है। again, we come back to the same factor, sympathy and empathy. आप किस मोड ऑपरेट कर रहे हो? अगर सिंपैथी लेके चलोगे तो आपका औलाद सदा यानी डिपेंडेंट रहेगा, और वही सिंपैथी मैं माजूर हूँ करके जिएगा। और एम्पैथी लेके चलोगे तो the child will be more empowered, and the child will be more excited to try things out. That's what you need your children to do. They need to become independent. हम यानी of course जिसके पास severe disabilities है, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं उनकी बात कर रही हूँ जिसका prognosis बेहतर हो सकता है। But for those who have got extremely profound children, मैं सदा मैं सोने से पहले आई कीप अ ग्रेटिट्यूड जर्नल। मैं 3 चीजें जिसकी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अल्लाह ताला के लिए, मैं 3 चीजें लिख के सोती हूँ, तो आई स्लीप इन स्टेट ऑफ ग्रेटिट्यूड, ताकि आंखें भी खोलूं तो आई ओपन इट विद ग्रेटिट्यूड, और अगर ना खोलूं एक दिन आंखें तो
अल्लाह ताला वही फितरे पे विद अ लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड इन माय हार्ट चली जाऊं अपने रब के पास। तो मैं जब लिखती हूँ, द फर्स्ट थिंग आई राइट इज दैट आई एम ग्रेटफुल फॉर माय चिल्ड्रन, क्योंकि ये लोग ने मुझे माँ बनाया। फॉर ऑल दोस वुमेन आउट देयर जिसको औलाद नहीं, उनको मालूम है हाउ मच दे आर सफरिंग, कि अल्लाह लड़की ही दे दे, माजूर ही दे दे, कुछ दे दे, बस माँ बना दे, क्योंकि ये हमारा, this is part of our biological inheritance to become mothers. That's what we were meant for, to create another being, to see our legacy go forward. हमारा एक खुद का, यानी हमारा नाम चले आगे, हमारे आखिरत के लिए दुआ करने वाला कोई, things like that. लेकिन for those who are having a profound child, who are very very severe, अगर आपके पास घर में नॉर्मल भी बच्चे हैं, तो मैं तो आप लोग को बोलती हूँ कि यार, अब आपको एहसास है या नहीं है, लेकिन अल्लाह ने दुनिया के लिए भी आपको औलाद दी है और आखिरत के लिए भी। शायद आपका हमारा दर्जा इतना बुलंद नहीं था, और औलाद ने आपको बुलंद करने के लिए औलाद आपको दी है, ताकि आपका दर्जा बढ़े आखिरत में। और यही बच्चे, क्योंकि ये लोग की शहीद की मौत होगी, बिकॉज दे आर टोटली इनोसेंट। एक एक बच्चा 70 लोगों को, मैंने सुना एक शेख से यहाँ पर, शेख बिन बाज का था वो लेक्चर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपने कहा था 70 लोगों को ये बच्चे जन्नत में खींच के लेके जाएंगे। तो यार, अब हम और आप उनमें से वन, आई कैन अंडरस्टैंड हाउ डिफिकल्ट इट इज, लेकिन ये सारी चीज में, हैविंग अ डिसेबल्ड चाइल्ड, हमारी औरतें अपने आप को भूल जाती हैं, अपने रिलेशनशिप्स को भूल जाती हैं, भले आदमी हो, इवन दे फॉरगेट के साथ टाइम स्पेंड करना, और द फोकस इज टोटली द डिसेबल्ड चाइल्ड। लेकिन लुक इनटू हेल्दी रिलेशनशिप्स, लुक इनटू mental health, because I'm sure आप डिप्रेशन, because that's one of the topics that we're going to talk about. मैं आपको ये बोलना चाह रही हूँ कि a lot of times when women coming to me and they say कि आपकी consultation fee कितनी है डॉक्टर उस्मा, and when I tell them this is what I charge, the husband immediately, हस्बैंड आते कहते पागल हो, उसमें तुम्हें यानी एक उस जमाने की बात, आजकल की बात नहीं, कि 250 में गोल्ड की इयररिंग्स आ जाएंगी। तो हमारे पास बेसिकली ये है कि गोल्ड में इन्वेस्ट करो, लेकिन अपने मेंटल हेल्थ में मत करो। पागल बन के, ट्रॉमेटाइज बन के, डिप्रेशन का डब्बा बन के लेकिन गोल्ड पहने रहो। इतने प्लेट की साइज के हम लोग गोल्ड के पेंडेंट्स पहनते हैं, लेकिन हम अपने दिमाग में कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं करते, एंड जबकि आप मान के वो दिमाग आखिरत तक जाएगा, आपकी गोल्ड की प्लेट नहीं जाएगी। तो बट इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि हम लोग की अपब्रिंगिंग, हमारी एजुकेशन, हमारा कल्चर, और जिस लोगों में डोंट इवन रियलाइज कि वी कैरी द सेम एनर्जी। एंड मैं डिसेबल्ड बच्चों के माँ बाप के साथ ही उठती बैठती हूँ, आई हैव सीन द लाइफस्टाइल्स ऑफ देम। आई वुड जस्ट टेल द पेरेंट्स, सब्र और सलाह तो बिल्कुल है, लेकिन कॉन्स्टेंटली अल्लाह का जो वादा है इन बच्चों के लिए, अपने आप के लिए, आप लोग के लिए, जन्नत जो ख्वाब है, जो मैं ये बता दूं आपको उम्मे कुरैशी, मैं इस फिल्म में सिर्फ इसी तरह नहीं आई, मुझे ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिखाई दिए थे विद अ डिसेबल्ड चाइल्ड। मेरे कजन ब्रदर की बेटी ऑटिस्टिक है, आप उस बच्ची को होल्ड कर रहे थे, और आपने मुझे इतनी लंबी लिस्ट, इतने सारे क्वेश्चंस लिख के दिए थे। उस दिन मुझे पता चल गया था कि मुझे लगता है मेरा करियर और मेरा पाथ यही है कि मैं डिसेबल्ड लोगों के साथ ही काम करूंगी। तो यू नो अल्लाह ताला ने आप लोग का, डोंट फॉरगेट, मूसा अलैहि सलाम आल्सो हैड अ इम्पेडिमेंट, आपको स्पीच इम्पेडिमेंट था। अय्यूब अलैहि सलाम को स्किन का डिसऑर्डर, क्या क्या नहीं हुआ है, यानी सहाबा पे टेस्टेड। अल्लाह ने इस दुनिया में के लिए हमें नहीं भेजा, दुनिया में भेजा है कि इबादत करो, वापस आओ। इन लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो यू, दिस इज ऑल टेम्पररी। कॉन्स्टेंटली अपने आप को, बी विद पीपल हु आर गोइंग टू मोटिवेट यू, बी विद पीपल हु आर गोइंग टू रिमाइंड यू ऑफ योर चिल्ड्रन in Jannah, be those who are going to give you that comfort. ये नहीं कि आय हाय तुम्हारा बच्चा तो माजूर है, अब कौन देखेगा इसे, कौन पकाएगा इसके लिए। उन हरामियों को अपनी जिंदगी से लात मार के निकालिए, लात मार के निकालिए। Those kind of energies need to be binned and they need to be banned. भले वो आपके सगे हो या कुछ हो। एंड यूजुअली ये कहाँ से आता है, सग्गों से ही आता है। दूसरे तो बाद में बात करते हैं, पहले तो अपने घर वाले जो करते हैं ना, कट देम ऑफ। क्योंकि प्लीज रिमेम्बर, सबकी आखिरत का हिसाब वो बस रिश्तेदार आके नहीं देने वाले हैं आपका हिसाब।
आपकी हिसाब की किताब आप ही के हाथ में जाने वाली, किसी और के नहीं। एंड यू आर द बेस्ट एडवोकेट्स फॉर योर चिल्ड्रन। तो पैसे आप दे रहे हो, पाल रहे पोस रहे आप हो, आपने उस बच्चे को पैदा किया, तो मोहल्ले वालों की राय, घर वालों की राय क्या है, सबको साइड में करिए। पीपल हु डू नॉट add to your well-being need to be removed. I'm sorry for my strong language, लेकिन I feel very strongly about this. I constantly tell parents, अपने आप को देखिए, अपनी शादी को, अपने घर को, अपने को, you know, look after yourself, look after your mental health, and anybody who's not a contributor, you know, needs to get out. दरवाजा किधर है उनको पहले से पता होना चाहिए, और आप लोग को ये चाहिए कि बाउंड्री सेट कैसे करते हैं, how to set boundaries with people who are going to diss your children or talk about a creation of Allah subhanahu wa ta'ala. मैं अगर you know I was extremely fat and so मुझे मोटी मोटी कहते हैं, and हम औरतों की आदत है, हमें फिजिकल वुंड्स इतनी हर्ट नहीं करती जितनी हमें वर्बल वुंड्स हर्ट करते हैं, वो जिंदगी भर। नाउ आई वाज 100 किलोस, जी मैं सही बता रहा हूँ, आई वाज 112 किलोस, नाउ आई एम 70, ओके 78 की हो गई हूँ, आई हैव reduced drastically and every single thing, but what, in my mind I'm always going to be fat. क्यों? क्योंकि दुनिया ने मुझे सिखा दिया कि you are fat, तो I'm always going to be fat no matter what I'm going to do, okay? तो हमें जब आके कॉन्स्टेंटली याद रखिए, एनी इंफॉर्मेशन जो 3 मर्तबा रिपीट होती थी, एंड दिस इज फ्रॉम द हदीस ऑफ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको कभी भी कोई इन्फॉर्मेशन किसी को बताना होता या कोई न्यू चीज आप लोगों को सिखाते थे, आप 3 मर्तबा रिपीट करते थे। एंड हिकमत देखिए अपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि हमें प्रूवन 3 मर्तबा कोई इन्फॉर्मेशन अगर रिपीट होती है तो फ्रॉम योर शॉर्ट टर्म मेमोरीज इट गोज इनटू योर लॉन्ग टर्म मेमोरी। इमेजिन दैट, एंड रेपिटेशन से इट बिकम्स पार्ट ऑफ मेमोरी। तो कॉन्स्टेंटली आपको जब सिखाया जाता है ना, माजूर बच्चा कैसे करोगी कैसे करोगी कैसे करोगी, वो माँ स्टार्ट्स लिविंग कैसे करोगी। तो ऑल दोज ऑफ यू जो अपना बड़ा मुख ज्ञान दे रहे ना, ये माजूर बच्चों के माँ बाप को कैसे करोगे वगैरह, एंड उनकी जिंदगी, ये आपके एक मामूली जुमले ने उनकी जिंदगी को जो आजाब कर दिया होगा ना, आप लोग का भी हिसाब है। नो, ईदर बी बेरर ऑफ गुड न्यूज और शट योर माउथ्स, शट योर यहाँ मैं माउथ्स। आपसे एग्री करती हूँ, और स्ट्रॉन्ग वर्ड्स का भी इट्स परफेक्टली फाइन विद मी, बिकॉज आई एग्जैक्टली नो व्हाट यू आर फीलिंग। बाकी जो 2 बातें अभी जो आपने की वो बहुत स्ट्रांग हैं, जिनसे मैं एग्री करती हूँ। एक तो ये है कि ऐसे पेरेंट्स को, अगर तो एक बच्चा इस तरह का आपकी फैमिली में आ भी जाता है, तो उसको अल्लाह ताला की तरफ से इम्तिहान लेकर चलें जनाब। और ये कि मैंने जिस तरह से देखा है कि अगर इस तरह के बच्चे आ जाते हैं तो वो पेरेंट्स भी अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं, और इसकी एक वजह हमारा माशरे का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। क्योंकि अगर कोई बच्चा इस तरह से बाहर, जैसे हम इस वक्त टॉयलेट जो उसका है उसकी बात कर रहे थे, अगर आप देख रहे हैं, आप मॉल में खड़े हुए हैं, कहीं दुकान पे खड़े हुए, एक बच्चा इस तरीके से कुछ बिहेव कर रहा है, तो अगर 2 से 3 दफा कर जाता है, आपको समझ जाना चाहिए कि भाई बच्चे के साथ कुछ ना कुछ इशू जरूर है। तो वो फिर मुस्कुराना, करना, उसको अब्यूज करना, ये सारी चीजें, तो हमें अपने बच्चों को भी ट्रेन करने की जरूरत है, पेरेंट्स को भी ट्रेन करने की जरूरत है कि हाउ टू बिहेव विद सच पेरेंट्स और सच किड्स। बाहर जब जी जी देखिए, हम लोग जिस तरह बिहेव करेंगे ना, हमारी औलाद उसी तरह बिहेव करेगी। जब हम लोग खुद, यानी हम लोग इतनी फारिग कौम है, हम ठहर के ऐसे लोगों को घूरते हैं, तो हमारी औलाद भी घूरेगी। तो यू नो ऑनेस्टली, यानी आप एक लेगेसी छोड़ के जा रहे हो, जिधर आपकी प्रोजेनी जो है, आपका जनरेशंस यू नो इज कैरिंग यू नो दैट बुरी बिहेवियर फॉरवर्ड। आपका अल्लाह ही बेहतर जानता किसी का क्या हिसाब है, लेकिन दिस इज व्हाट वी डू, वी आर सो फारिग। इवन मैं वेरियस ग्रुप्स में देखती हूँ, एक औरत प्रॉब्लम डाली, 10 बहनें आ जाती हैं अपने अपनी राय मशवरा डालने के लिए। भाई आपने दूसरी साइड सुनी? इस्लाम में मना है 2 साइड सुने बगैर आप तो कुछ एडवाइस दें। एंड आई ऑफ दिस माय सेल्फ, मैं खुद बोल रही हूँ, एक साइड सुन के वो करना, बट एज यानी यू नो जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे आपको यू नो यू स्टार्ट सीइंग थिंग्स अराउंड यू, यू स्टार्ट सीइंग योर पेशेंट्स एंड ऑल, एंड देन यू रियलाइज के आई एम हियरिंग दिस वन साइड, और मैं यहाँ पर बैठी हूँ जजमेंट रानी, सबको यानी अपना यू नो टू बिट्स ऑफ
एडवाइस देने के लिए, वेयर आई हैव नॉट हर्ड द अदर साइड, व्हिच इज अगेन दोनों साइड सुनना, यू डू नॉट नो द बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन एंड ऑल। तो ये बहनों के लिए जो अपनी अपनी एनोनिमस भी बन के अपनी वो डाल रही हैं, समवेयर व्हाट, go approach somebody personally, go talk to somebody who is going to give you the right kind of guidance, go to somebody who's going to uplift you, क्योंकि हमारे पास नीचे गिराने वाले ज्यादा, हमारे पास अपलिफ्ट करने वाले नहीं है। और मतलब मामूली मामूली बातें छोड़ दो, साले को फेंको, उसको निकालो उसको, यानी इट हैज बिकम so easy. Our parents not do that, फेंको निकालो वगैरह, उनकी जिंदगी में far more tough, but they worked on making it work, भले बच्चों के लिए भले किसी और के लिए। मैं ये नहीं बोल रही बच्चे हैं तो आप you need to make it work, but don't know the conditions। इसलिए मैं बोल रही हूँ, before you advise anything on to anybody, प्लीज बी एम्पावर्ड वुमेन एंड प्लीज कीप एम्पावरिंग वुमेन। भले आपका ये टॉक शो है, यू आर एम्पावरिंग वुमेन। आप बोल रही हैं मुझे इतना होमवर्क करना पड़ता है, डोंट जस्टिफाई योरसेल्फ, क्योंकि देयर आर सो मेनी वुमेन एग्जैक्टली लाइक यू हु नो कि भले खतरा समंदर, यू आर ट्राइंग टू मेक इट, कुछ यू एड सोसाइटी, यू नॉट टेकिंग अवे फ्रॉम इट। लेकिन जो बेकार लोग हैं जो देख रहे हैं, वो लोग आपको क्वेश्चन करेंगे, अब बैठ गई ये पूछने के लिए वगैरह। भाई आपके पास अगर कंट्रीब्यूट करने कुछ नहीं है ना, आप जाइए, आप एकता कपूर सीरियल्स देखिए, क्योंकि आप जैसे लोग मेक अप द कैरेक्टर्स ऑफ सच प्लेसेस। और आप जैसे औरतें प्रोवाइड द स्टोरी लाइंस, एंड ऐसी औरतों की वजह से एक कंट्रीब्यूशन है। वी नो वेरी वेल कि औरतें आदमियों में औरतें आर द बिगर फितनास। तो ये कंट्रीब्यूशन औरतों का, हम औरतों की जबान बदली जाए, हमारा एटीट्यूड, हमारा आउटलुक बदला जाए ऑन हाउ वी ट्रीट आवरसेल्व्स एंड हाउ वी ट्रीट अदर्स, we would be a very very different society, we would be such a different society। आप लोग ये चीज पे अपने आप पे ध्यान दीजिए, whoever is tuning in, whoever is listening, बोलो तो अच्छा बोलो, ना बोलना है कुछ ना बोलो, जाओ, the whole, you were not placed on this earth to please everybody। अल्लाह ताला ने आपको आपका ज्ञान देने के लिए इस दुनिया में नहीं भेजा यार, आपको भेजा अपनी आखिरत सवारो, वापस आओ। चलें जी, उज़मा आप ये बताइए कि हमारा जो प्रोग्राम है 1 घंटे का होता है और जो हमने ऑलरेडी एक्सीड कर दिया है। बस ये चलते-चलते थोड़ा-सा ये बता दीजिए कि आपका जो ये बनाया हुआ है आपने, ये लीप जो बनाया हुआ है और जो होप बनाया हुआ है, इनको लेकर आपके आगे क्या प्रोग्रेस है, क्या टारगेट्स हैं, थोड़ा-सा वो बताइए। और अभी आपका ये सेंटर ये जद्दा में है, और रियाज़ के बारे में नहीं सोचा हुआ आपने? रियाज़ वालों ने क्या आपके साथ किया हुआ है? अभी कुछ दिन ग्रुप मेरा ग्रुप है होप फ्रेंड, जो डिसेबल्ड जिनके पास बच्चे हैं या बच्चों के बिहेवियर के बारे में आपको सीखना है, या ह्यूमन ट्रॉमा वगैरह के बारे में, डिप्रेशन के बारे में, आई टॉक अबाउट ऑल दिस थिंग्स। मेरा ग्रुप है होप फॉर एक्सेप्शनल नीड्स, ग्रुप पीपीएल ग्रुप में मैं ज्यादा डालती हूँ। और होप का लीप तो इट्स अबाउट द फिनिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन, क्योंकि मैं फिनलैंड की गवर्नमेंट के लिए, यानी आई प्रमोट देयर एजुकेशन सिस्टम, उसका दैट इज ऑन द साइड। लेकिन इंशाल्लाह आप लोग ट्यून्ड इन रहिए बिइज़्निल्लाह। मैं उमे कुरैशी को ही बोलती हूँ इंशाल्लाह ताला टू अनाउंस व्हाटएवर न्यूज़ इज कमिंग अप। कुछ दिन की बात है बिइज़्निल्लाह। अभी तो कोरोना की वजह से बच्चे, क्योंकि कोरोना के सिम्पले नहीं, बच्चे कवासाकी सिंड्रोम के सिम्टम्स डिस्प्ले कर रहे हैं। तो बी ऑन दी मीजल्स के जैसे आपको रैशेस वगैरह दिखाई देता है ना, आपको यू विल सी लार्ज रैशेस ऑन योर बॉडी, एंड दैट इज पार्ट ऑफ कोविड एंड कोरोना। तो इसीलिए आई एम हेजिटेटिंग टू वर्क विद चिल्ड्रन, इसीलिए सेंटर मार्च से लेके अब तक बंद है। लेकिन बिइज़्निल्लाह कीप following me inshallah ta'ala, and you will know, I think it's very important for us to inshallah ta'ala success stories of each other, even Ume Ibrahim, to run such a huge group, I know huge responsibility hai, lekin aapke group se ek banda bhi agar कुछ अच्छा सीख रहा है ना, तो कितना बड़ा अजर काम है। एक बंदा सही, दैट्स अ सक्सेस रेशियो इन माय ओपिनियन। तो एक बंदे को भी आज अगर आज फायदा हुआ है, या हम जो भी कर रहे हैं उससे कुछ फायदा हुआ है, तो दुआ याद रखिए इंशाल्लाह ताला। एंड you may follow me, you may follow my page inshallah ताला, and I do post about it, and if you have any queries, आजकल मैंने मैसेज
मैसेंजर डीएक्टिवेट कर दिया बिकॉज आई एम फेड ऑफ पीपल नॉन स्टॉप मैसेजिंग मी। लेकिन अगर ऐसी कोई क्वेरी है एंड आपको लगता है कि यू हैव गॉट नोबडी टू डायरेक्ट यू टू द प्रॉपर एक्सपर्टीज और टू द प्रॉपर प्रोफेशनल, माय सजेशन इज कि आप इनबॉक्स करें एंड इंशाल्लाह ताला ट्राई टू गाइड यू इन द बेस्ट वे पॉसिबल। लेकिन हर चीज के लिए बोल रही हूँ कि इस्तिखारा करिए। नॉट चलें जी, एवरीबॉडी बहुत हैज शिफा इन द हैंड्स, इवन मी। बच्चे के जी, जी, बोलिए, सुन रही हूँ मैं आपको, हम सब सुन रहे हैं आपको, बोलिए, बोलिए। थोड़ा-सा मिस हो गया आपसे, दोबारा बोलिए। तो ओके, तो मैं यही बोल रही हूँ कि यानी यू नो यू कैन आई विल ट्राई टू गाइड यू इन द बेस्ट मैनर पॉसिबल। इंशाल्लाह यू मे इनबॉक्स मी, मैंने मैसेंजर डीएक्टिवेट किया है लेकिन एट सम पॉइंट रीएक्टिवेट करूंगी। तो यू नो इफ यू हैव नो प्लेस टू गो, वरना अगर आपको कोई भी इवन लीगल इश्यूज के बारे में, उम्मे इब्राहिम, इफ यू रिमेंबर वी वर गोइंग टू टॉक अबाउट इट समडे, विल एड्रेस इट टुगेदर इंशाल्लाह ताला टू हेल्प आवर सिस्टर्स। ये लीगल लीगल इश्यू के फ्रेमवर्क लिए सऊदी अरेबिया जो में कैसे हाँ, हैंडल हाँ, ये मुझे बिकॉज आई हैव आपको बीन थ्रू अ कहना था लॉट। कि 2 घंटे का बनेगा। You know, and वो even सारे इश्यूज़ पे depression इंशाल्लाह हमारे ताला हम लिए नेक्स्ट हम लोग you know the simple things that you can do to you know ये सारे इश्यूज़ पे भी हमें आपसे Bismillah, let's stick to one topic and do a huge thing on that. इंशाल्लाह ताला। Bismillah, जज़ाकल्लाह I खैर will फॉर try to help in whatever way I can. तो all those out there, inshallah, यानी किसी को भी inbox में they can and I'll try to help in whatever way possible. ज़रूर जी, हम लोग लीगल इश्यूज़ के ऊपर भी सेशन इंशाल्लाह ताला फॉर्मेट करेंगे। और इट वाज़ लवली टॉकिंग टू यू। आप अपने जो भी ये बिज़नेस लिंक्स हैं स्कूल के या पेज लिंक्स हैं या ग्रुप लिंक्स हैं, Nice. यू कैन शेयर देम इन द कमेंट्स ऑन दिस सेशन। और अगले कॉल्स में भी हम लोग इंशाल्लाह ताला शेड्यूल करेंगे और ज़रूर आपसे सीखेंगे। आपके पास खजाना है जनाब बहुत सारी चीज़ों के बारे में, तो आपको इंशाल्लाह ताला डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर और इस टॉपिक पर भी जो हमने आज भी ऑटिज्म पे और डिसेबिलिटीज के ऊपर बात की है, वो भी एक ठीक-ठाक किस्म का जिसे कहते हैं वो ह्यूज टॉपिक है। एक सेपरेट कर सकते हैं अगर जी ऑटिज्म पे एक सेपरेट कर सकते हैं क्योंकि वो बड़ी जी, जी। वो चलें टॉपिक जी, है बहुत इतनी बड़ी, शुक्रिया। तो वी कैन डू ऑटिज्म के ऊपर एक यू नो अ सेपरेट वन। जी, जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम you're most वालेकुम। welcome. Thank you everybody for थैंक्स फॉर tuning in. जॉइनिंग इन। जज़ाकल्लाह खैर फॉर जॉइनिंग इन। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। वालेकुम अल्लाह अस्सलाम हाफ़िज़ जनाब। वरहमतुल्लाहि। वालेकुम सलाम। जी। अच्छा जी जनाब, आज हमारे साथ थी डॉक्टर उज़्मा रहीम जो कि पीएचडी हैं क्लिनिकल साइकोपैथोलॉजी में, फाउंडर होप हैं। उनके साथ आज हमने जो है डिसेबिलिटीज और डिसऑर्डर्स के ऊपर बात की है और आई होप ये एक अच्छा सेशन रहा होगा। और हम ये समझते हैं कि अगर किसी एक इंसान ने भी इस सेशन से फायदा उठाया है तो हम समझते हैं कि ये हमारा सेशन जो है सक्सेसफुल रहा है। इसको लाइव को आप लोग शेयर कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्त भी इस सेशन से जो है वो इंफॉर्मेशन हासिल करें जनाब। इसके अलावा उम्मे इब्राहिम कुरैशी के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल भी है। ये वाली लाइव भी मैं और जो मेरे प्रीवियस लाइव्स भी हैं, जो हमारे टॉक शोज पहले भी हो चुके हैं, उन सबको मैंने अपलोड कर दिया है अपने यूट्यूब चैनल जो कि उम्मे इब्राहिम कुरैशी के नाम से जनाब। डू सर्च ऑन यूट्यूब। उसके बाद हमारी अपकमिंग लाइव्स जो हैं वो इसके ऊपर इंशाल्लाह ताला आने वाली हैं। नेक्स्ट वीक हम लोग यानी मैं खुद उम्मे इब्राहिम कुरैशी द लीडर एंड द फाउंडर ऑफ सैयदात लेडीज ग्रुप ऑफ रियाद, मैं नेक्स्ट वीकेंड पे इंशाल्लाह ताला जनाब नए होस्ट के साथ, नए गेस्ट स्पीकर के साथ, नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगी जनाब अपने साल टॉक शो में। साल टॉक शो एक प्रोग्राम है हमारा जो कि माशाल्लाह से बहुत फास्ट लोगों के दिलों में घर करता चला जा रहा है। ये इस प्रोग्राम के अंदर हम सेलिब्रिटीज को, रिनाउंड पर्सनालिटीज को और इस तरह की एम्पावरिंग वुमेन को जो कि सेल्फ मेड हों, जिन्होंने मेहनत करके अपना दुनिया में नाम कमाया हो, बनाया हो, उनकी स्टोरीज भी लेकर आते हैं। या इस किस्म के सोशल इश्यूज जो हम समझते हैं कि वो हमारे माशरे में बेहतरी लेकर आ सकते हैं, बदलाव लेकर आ सकते हैं, चेंज लेकर आ सकते हैं, हम उसके लिए भी आते हैं। अगर आप भी मेरे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहती हैं तो मेरे पास इनबॉक्स में आइए, मैं भी इंशाल्लाह ताला आपको अपने प्रोग्राम में लेकर आऊंगी। नए प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए जी इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।